हेलो एवरीवन। एपी का पार्ट नंबर 2 जो 2 मार्क्स से रिलेटेड है, 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम देख रहे हैं। पहले भी हमने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को देखा था जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब जो है हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों के हैं। ये क्वेश्चन भी जो है 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स में आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, 2 या 3 मार्क्स में जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल है दिख रहा है आपको, उसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है, एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म कितनी है उसकी? 5 दे रखी है। अब यदि थर्ड टर्म 5 है और 7 टर्म जो है 9 है, थर्ड टर्म की हम बात करें और 7 टर्म की बात करेंगे, और जो फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यू नो एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यदि यहाँ थर्ड टर्म की बात करें A3 तो होता है आपका a प्लस 2d, एक कम होता है। यदि मैं यहां पर A7 की बात करूं तो A7 होगा आपका a प्लस 6d। इन दोनों चीजों को देखें हम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो थर्ड टर्म है वो कितनी दे रखी है? 5, और जो 7 टर्म है वो आपके पास दे रखी है 9। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इक्वल 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये हो गई 1 इक्वेशन और ये हो गई आपकी 2। क्या करें हम लोग? इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? a प्लस 6d इक्वल 9, a प्लस 2d इक्वल 5। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4d होगा और यहाँ पर आपके पास 4 बचेगा। तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। कितना आ जाएगा? d इज इक्वल्स टू आपका आ गया 1। अब फर्स्ट टर्म आपकी आ गई, कॉमन डिफरेंस आया, d कॉमन डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम लोग बाय 1। क्या दे रखा है? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। a निकालना है, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d की वैल्यू 1 थी हमारे पास। तो यहां से देखेंगे a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 होगा। a की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है 3। तो आखिरी में आंसर करके हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज ए कॉमन डिफरेंस, इज वैल्यू इज 1। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आता है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और फर्स्ट टर्म उसकी क्या होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। AB के अंदर कितनी टर्म होगी? जो सीरीज है वो 7 से लेके चलती है तो 705 तक चलती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 7। D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके 13 माइनस 7 करेंगे हम तो कितना आएगा? 6। और लास्ट टर्म इज ऑल्सो नोन एज an इज इक्वल टू 205। फॉर्मूला हम जानते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करें, n की जगह रखेंगे 205, a रिप्लेस हो जाएगा 7 से, n माइनस 1 और d हो जाएगा आपका 6। 205 में से 7 को माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 बचेगा आपके पास। 205 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 198 इक्वल होगा n माइनस 1 इंटू 6। 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बचने वाली वैल्यू क्या होगी?
आपके पास बचने वाली वैल्यू हो जाएगी n-1 और 6 से यदि इसको डिवाइड किया जाए 6 3 जा 18 अगेन 6 3 जा 18 तो n-1 इज इक्वल टू 33 तो n इक्वल हो जाएगा 33 प्लस 1 तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 34। तो इस तरह से जो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होगी वो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 34 आपकी हो जाएगी। आगे चलें, नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, क्या दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर जो देने वाली वैल्यू है आपके पास वो है कि n इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 3 माइनस 4n। फाइंड करना फर्स्ट टू टर्म, दो टर्म को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टू टर्म निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला है, सबसे पहले n इज इक्वल टू हम लोग 1 रखें तो a1 हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 इंटू 1, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। यदि हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो a2 इज इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2, ये 2 मार्क्स हो या 1 मार्क्स में भी आ सकता है। 4 2 8 ओके। आई थिंक यहाँ पर प्लस अच्छा माइनस है ना, कोई इश्यूज नहीं। क्या बचेगा आपके पास 5। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 होगी और सेकंड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, तो आंसर करके हम लिख सकते हैं -1 और -5। ये फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने निकाली है जब एक n इज इक्वल टू 3 माइनस 4n होगा। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, इस दी गई एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो -81 होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल कौन है आपके पास, a इज इक्वल टू 21, d इक्वल 18 माइनस 21 -3 होगा। लास्ट टर्म इज ऑल्सो -81 ओके। फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n हो जाएगा -81, a रिप्लेस होगा 21 से, n-1 d इज इक्वल टू -3, -81 -21 n-1 इंटू -3, ये हो जाएगा आपका आई थिंक 102। ठीक है, ये 102 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 इंटू n-1, माइनस माइनस कैंसल, 102 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया आपके पास 34 इज इक्वल टू n-1, n इक्वल हो जाएगा 34 प्लस 1, n इक्वल हो जाएगा 35। मतलब दिए गए क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो 35 होगी इसकी। ओके, अब चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी इज गिवन 4 and -8, तो ये बताना है कि कौन सी टर्म उसकी 0 होगी, इक्वल टू द 0। तो अभी इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। A3 की बात करेंगे तो a प्लस 2d हो जाता है, एक डिजिट कम हो जाती है उसके अंदर, वो दे रखा है 4। यदि A9 की हम बात करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d और उसकी वैल्यू दे रखी है -8। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 -2 करें तो देखिए a प्लस 2d इक्वल 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 1 कैंसल, माइनस का 6d, ये दोनों मिलके 12 हो जाएंगे आपके पास। इससे
हमारे पास आने वाली वैल्यू डी की वैल्यू कितनी होगी, -12/6 कर सकते हैं इसको, d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। d आ गया। अब आते हैं हम लोग इसके a निकालने के ऊपर। तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय 1 a + 2d = 4, एज इट इज रहेगा 2 एज इट इज, d इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 4, a -4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 + 4 मतलब होगा 8। कौन सी टर्म आपको क्या करना है अब है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, माना कि लास्ट टर्म कितनी है उसकी 0 है, तो क्या है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। a की वैल्यू n 0 था, a हम निकाल चुके हैं 8, n-1 होगा और d प्लस होगा -2 से, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 इंटू n-1, माइनस माइनस प्लस 8/2 इक्वल n-1, बोथ आर कैंसल, n इज इक्वल टू 4 + 1, n इज इक्वल टू 5। इस तरह से n की वैल्यू 5, मतलब जो 0 टर्म होगी वो कौन सी होगी, उसकी 5th टर्म जो होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होना चाहिए, 10 से लेके 25 तक। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ, कितने मल्टीपल होंगे, मतलब n निकालना है कितनी टर्म का जो मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल होगा जो 10 से लेके 250 के बीच बिलोंग करती है। तो यदि 4 से बिलोंग करने वाली 2 डिजिट नंबर की हम बात कर लें, है ना, क्योंकि 10 2 डिजिट है और ये क्या है 3 डिजिट नंबर हो गया। तो चालू करें तो 4, 8, 12, 16 डेज आखिरी तक जाएंगे तो आई थिंक 250 भी उसमें आ सकता है क्या, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा क्या है, नहीं होगा, लेकिन 248 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये डिजिट इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं है, 10 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है। तो बताइए बनने वाली डिजिट क्या होगी, 12, 16, ठीक है 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 248। बताइए a की वैल्यू 12, d क्या हो जाएगा 16 - 12, वो तो 4 का मल्टीपल है तो 4 ही आएगा, और लास्ट टर्म आपके पास 248। फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, n हो जाएगा 248, a = 12, n-1 d की जगह लिखेंगे 4, 248 में से 12 को माइनस करेंगे, n-1 इंटू 4, 248 में से ये माइनस करें 6 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा, n-1 इंटू 4, 4 से डिवाइड होगा, 4 5 जा, 4 9 जा 59, n-1, n इक्वल हो जाएगा 59 + 1, n इक्वल हो गया आपका 60। तो इस तरह से जो 4 का मल्टीपल होगा 10 से लेके 250 के बीच में, वो कौन होगा, 60 नंबर ऑफ टर्म होगी उसकी। अगला देखिए 31 टर्म ऑफ इन एपी, एक एपी है जिसके अंदर जो 31 टर्म्स जो है फाइंड आउट करनी है, और इसमें दे रखा है आपके पास ए 31 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। यू नो वेरी वेल n इज इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 31 टर्म मतलब क्या होगा, a + 30d, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है a11 मतलब एक डिजिट कम, 10d वो कितना है 38, a16 दे रखा है, a + 15d वो दे रखा है 73। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ऐसे। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ये लिखा तो आप भी ऐसे लिखो। 15d 73, a + 10d
38, ये दोनों कैंसल, 5D 73 में से 38 को माइनस करो, कितना बचेगा? आई थिंक 35 बचेगा क्या? ओके, डी इक्वल हो जाएगा 35/5। डी की वैल्यू हो गई 7, है ना? 5 7 जा 35। अब आगे क्या दे रखा उसने? 31 टर्म। ए 31 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 31 ए प्लस 30D, ए रिप्लेस होगा, ए निकालना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम लोग ए निकाल के देखें। ये निकालने से पहले जो हमने लिखा है इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। कहाँ रखिए डी की वैल्यू? बाय 1 रख सकते हैं, ठीक है। बाय 1 हम बात करें, ए प्लस 10D 38, ए प्लस 10 इंटू 7 38, ए प्लस 70 इक्वल 38, ए इक्वल 38 माइनस 70 करो तो हमारे पास ए आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी? आई थिंक 32 माइनस में। नाउ ए 31 कितना है? ए प्लस 30D, ए 32, 30 इंटू 7, 32 प्लस 21 0, कितना बचेगा? 178। ओके, तो इस तरह से ए 31 की जो वैल्यू आएगी वो 171 आएगी, 178 आएगी। नेक्स्ट देखिए, एक एपी सीरीज है, थर्ड टर्म इज 5 और 7 टर्म 9 दे रखा है, तो उस सीरीज को आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सरल है, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है पूरे पूरे। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A3 मतलब हो जाएगा आपका a प्लस 2D इक्वल 5, A7 मतलब हो जाएगा आपका a प्लस 6D इज इक्वल टू 9, ये 1 ये 2। जैसे प्रोसेस थी, फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। a प्लस 6D इज इक्वल टू 9, a प्लस 2D इज इक्वल टू 5, ये माइनस किया हमने, 4D इज इक्वल टू 4, आई थिंक D इज इक्वल टू 1। जब D 1 आ गया, अब लगे इसको वैल्यू 1 में बाय 1, a प्लस, चलो 2 में रख दें, a प्लस 6D इज इक्वल टू 9, a प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 6 मतलब हो गया 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब सीरीज होगी, है ना? क्या निकालेंगे? एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2D डैश डैश डैश। तो ए कौन है? 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 इंटू 1 डैश डैश डैश, 3 4 5 डैश डैश डैश। तो आपकी सीरीज होगी 3 4 5 डैश डैश डैश। इस तरह से हमने इसकी सीरीज फाइंड आउट करी। नेक्स्ट देखिए, एक सीरीज है आपके पास, विच टर्म, इसकी कौन सी टर्म जो होगी 78 होगी, आपको फाइंड आउट करना है। इस एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो कितनी होगी? 78 होगी, आपको बताना है। तो इसे बताने के लिए बताइए, ए इक्वल कौन है? 3, डी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 3, तो कितना होगा बताइए? 5। लास्ट टर्म 78 अभी करा ऐसा क्वेश्चन अपन ने। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एन प्लेस होगा 78 से, A3 5 माइनस 1 इंटू डी, नहीं एन है ना, तो ये एन होगा और डी रिप्लेस होगा आपका, एक मिनट इसको रफ कर ले हम एक बार, जस्ट मिनट है ना, एरेज किया हमने, वापस हम जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। एन की प्लेस पर होगा 78, ये रिप्लेस होगा 3 से, एन मालूम नहीं है हमको लेकिन डी हमारा 5 है। 78 में से 3 को माइनस करेंगे, एन -1 साथ में दे रखा है आपके पास और मल्टीपल है किसका, 5 का। यहाँ बचेगा 75, एन -1 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 बन जा 5, तो 5 5 से 25, n -1 तो n -1 इज इक्वल्स टू 15, n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 16 आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अंदर आपके पास दे रखा है कौन सी टर्म, सेम एज है कि चेक करना है कि 150 टर्म जो है वो एपी की है या नहीं है। जैसा इसको किया है वैसा ही इसको करना पड़ेगा आपको, सेम ऐसे ही चलेगा है। बताइए, ए कौन है, 11, डी कौन है, 8 माइनस 11, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, -3 हो जाएगा। और लास्ट टर्म को जो चेक करना है उसको मानते हैं, n इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी, यहाँ लिखेंगे 150, a प्लेस हो जाएगा आपका 11 से, n -1 और d की जगह लिखेंगे -3, -150 -11 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू -3, -161 इक्वल -3 इंटू n -1, माइनस माइनस कैंसल, 161 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n, डिवाइड है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए 161 अपॉन 3 प्लस 1, 161 प्लस 3 अपॉन 3, क्योंकि ये कट नहीं रहा है आपका, तो 164 अपॉन 3, ये फ्रिक्शन में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ यदि इस तरह से आती है तो उसकी टर्म नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, नो इट्स नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। ओके, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो फिनिश होती है। एक्सरसाइज मीन्स दैट ये वाला वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लेकर फिर आएंगे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का रहेगा। थैंक यू वेरी मच।